Assalamu alaikum students. How are you? Hope you will be fine. My name is Miss Amina Zafar and I am going to deliver a lecture for grade 7 and this is about past continuous tense. I am from the First Girls Higher Secondary School. Let's take a start. Do you know what is past continuous tense? Okay, let me describe you. We have studied about present continuous in previous lecture. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में ये होता है कि आप लोग जो काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं. कॉन्टीन्यूस मीन्स द वर्क दैट इज़ कंटिन्यू, यानी जो काम चल रहा है. और प्रेजेंट का मीनिंग आपको मतलब पता है कि प्रेजेंट वो होता है जो कि हाल को डिस्क्राइब करते हैं, यानी कि जो काम आप अभी कर रहे हैं. ठीक है. इसी तरह हम जब पास्ट कॉन्टीन्यूस को करते हैं तो इसमें पास्ट का मतलब है यानी काम जो हो रहा था, जो आपका प्रीवियस माजी में जो काम चल रहा था उसको हम कहते हैं पास्ट. और कॉन्टीन्यूस का मतलब यही है कि जो काम हो रहा है, यानी ऐसा काम जो कि आपका पास्ट में यानी कि आपके प्रीवियसली काम वो होता रहा था. ठीक है. इस सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है उर्दू में वो ये है कि जुमले के आखिर में रहा था, रही थी और रहे थे के अल्फाज आते हैं. मसलन वो सो रहा था. ठीक है. वो खा रहा था, वो जा रहा था, वो पढ़ रहा था. ये सारे सेंटेंसेस जिनके एंड में रहा था, रही थी और रहे थे आते हैं, ये आपके प्रेजेंट पास्ट कॉन्टीन्यूस को डिपिक्ट करते हैं. जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो इस जुमले में फेल की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है. आपको पता है फोर्थ फॉर्म कौन सी होती है? ओके, लेट मी टेल यू. फोर्थ फॉर्म इज़ दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज़ मेड बाय एडिंग ing विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. जब फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing का एडिशन करते हैं तो वो हमारी फोर्थ फॉर्म बन जाती है. और अगर फाइल ही शी इट हो और आई हो तो हम इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते हैं. ठीक है. इन टेंसेज में पास्ट कॉन्टीन्यूस में हम हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाते हैं. ठीक है. आई वी हाई ही और शी इट के साथ. और अगर फाइल जमा हो, फॉर एग्जांपल यू दे वी, तो इसके लिए हम वर का यूज़ करते हैं. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है? वर यूज़ होता है. जब हम फॉर एग्जांपल हमें इसकी एग्जांपल ले लेते हैं. वो सो रहा था, ही वॉज स्लीपिंग. जब मैं ये कहूँगी कि मैं सो रही थी तो मैं कहूँगी आई वॉज स्लीपिंग. ठीक है. ही वॉज स्लीपिंग एंड आई वॉज स्लीपिंग. लेकिन जब हम प्लूरल की बात करते हैं, तुम सो रहे थे फॉर एग्जांपल, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे यू वर स्लीपिंग. ठीक है. क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम प्लूरल प्रोनाउन के साथ वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं इन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंसेज. एंड वॉज विथ सिंगुलर प्रोनाउन इन पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. ओके, लेट्स कम ऑन दी मनफी जुमले. मनफी जुमले बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हमने पहले भी आपको बताया था कि मनफी जुमले वो जुमले होते हैं जिनमें जो कि नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है. जिनमें नॉट यूज़ होता है. सिंपल हम मनफी जुमले बनाने के लिए वर और वॉज के साथ नॉट लगा देते हैं. ठीक है. क्या करते हैं? वर और वॉज के साथ नॉट लगा देते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं नहीं सो रही थी, आई वॉज नॉट स्लीपिंग. वो नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग. ठीक है. सवालिया जुमले बनाने के लिए यानी कि इंट्रोगेटिव क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सवालिया जुमलों में वॉज और वर को जुमले के शुरू में लिखते हैं. ठीक है. वॉज और वर आपके जुमले के शुरू में आ जाता है एंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क. ठीक है. हियर इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू. आई हैव सॉल्व इट एंड आई हैव ऑल्सो गिवन यू एन एक्सरसाइज. यू पीपल विल सॉल्व इट योर सेल्फ. आप इसको घर में अटैम्प्ट भी करेंगे. मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस जो है वो सॉल्व करके दिए हैं और एक मैंने आपको एक्सरसाइज दी है, वो आप इसको अच्छी तरह समझ कर, ठीक है, इसको अटैम्प्ट करेंगे. लेट मी चेक दी सेंटेंसेस. सेंटेंस नंबर 1, नौकर फर्नीचर को नहीं झाड़ रहा था. द सर्वेंट वॉज नॉट डस्टिंग द फर्नीचर. नंबर 2, तलबा कश्ती नहीं चला रहे थे. द स्टूडेंट्स वर नॉट रोइंग द बोट. नंबर 3, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा था. आई वॉज नॉट जोकिंग विथ यू. नंबर 4, बस पर पत्थर कौन फेंक रहा था? हु वॉज थ्रोइंग स्टोन्स एट द बस. नंबर 5, क्या वो आग जला रहे थे? वर दे लाइटिंग द फायर. समझ आ गई आप लोगों को इसकी सेंटेंसेस की? ऑल राइट, नाउ लुक एट दीज सेंटेंसेस ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. आई हैव गिवन यू दिस टू अटेम्प्ट योर सेल्फ. You will have to do these sentences yourself and these are quite easy. All right, I am going to read these Urdu sentences for you and you people will translate it in yourself as a homework and will submit this on the WhatsApp with principal's numbers. Okay.